विषय हिंदी, काव्य क्रमांक 8, कविता का नाम है गज़ल और इसके कवि मानिक वर्मा, जिनका जन्म 1938 उज्जैन मध्य प्रदेश। परिचय: हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर मानिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग बड़े ही धारदार होते हैं। आपकी गज़लें बहुत ही प्रेरणादायी होती है। अब यह एक गज़ल है मानिक वर्मा जी की। अब देखेंगे कि इस गज़ल के माध्यम से कवि ने हमें क्या सीख देने का प्रयास किया है, किस बात के लिए प्रेरित किया है। पद्य संबंधी प्रस्तुत गज़ल के अधिकांश शेरों में, यानी गज़ल की जो दो दो पंक्तियाँ होती है उसे शेर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे शेर कहते हैं। तो प्रस्तुत गज़ल के अधिकांश शेरों में मानिक वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। यानी अच्छा कार्य करते हुए हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। गज़लकार ने संदेश देते हुए यह भी कहा है कि अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय, यानी शरीर से, ऊपरी भाग से या चेहरे से या रंग रूप से सुंदर दिखने के बजाय हमें अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। इसका मतलब हमें अपने जीवन में अच्छे कार्य करना आवश्यक है, और जिस व्यक्ति के कार्य अच्छे हो वही व्यक्ति जीवन में सुंदर कहा जाएगा, कर्मों से सुंदर कहा जाएगा। अब यहाँ पर हमें 9 शेर दिए हैं। इस गज़ल में 9 शेर दिए हैं। हम उसे शेर की तरह पढ़ने का प्रयास करेंगे और पढ़ेंगे भी। तो आप भी अपनी किताब निकालिए और देखिए पेज नंबर 33 पर। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो, फिर नींव के अंदर दिखो। अब दूसरा शेर, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो, मील का पत्थर दिखो। आगे का शेर, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो, आदमी बनकर दिखो। चौथा शेर है, जिंदगी की शक्ल में, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में ओ, पत्थरों के शहर में, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो, वो आईना बनकर दिखो। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा, जब किसी धागे सा, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो, मोम के भीतर दिखो। आगे का शेर है, एक जुगनू ने कहा, एक जुगनू ने
कहा। जुगनू का मतलब है रात के समय में चमकने वाला छोटा कीड़ा होता है, उसे जुगनू कहते हैं। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ वक्त की इस धुंध में। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ वक्त की इस धुंध में। तुम रोशनी बनकर दिखो, तुम रोशनी बनकर दिखो। आगे का शेर है, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते। अब हमारा आचरण कैसा हो तो सभी के लिए मर्यादाएं है, नियम है। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते। गर तुम्हें बनना है मोती, गर तुम्हें बनना है मोती, सीप के अंदर दिखो, सीप के अंदर दिखो। आगे का शेर है, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली। तुम ना खिलते फूल पर, तुम ना खिलते फूल पर, तितली के टूटे पर दिखो, तितली के टूटे पर दिखो। अब सबसे अंतिम का शेर है, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में। यानी कवि अब इंसान में भगवान देखना चाहता है, भगवान का रूप देखना चाहता है। इसका मतलब कोई ऐसा इंसान हो, कोई मनुष्य हो कि जिस पर मैं विश्वास कर सकूं, जिस पर मैं विश्वास करके उसे ईश्वर मानूं। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में। मैं जिसे देखूं उसी में, मैं जिसे देखूं उसी में। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में। मैं जिसे देखूं उसी में। तुम मुझे अक्सर दिखो, तुम मुझे अक्सर दिखो। इसका मतलब कवि कहता है कि मुझे इस दुनिया में ऐसा कोई शख्स, इंसान मुझे नज़र आना चाहिए जिस पर मैं विश्वास करूं और उसी में मैं तुम्हें देखूं, या तुम्हारा रूप उसी में मैं देखूं। तो इस तरह से कवि ने हमें कि ऊपरी रंग रूप के बजाय हमें अपने कर्मों से सुंदर बनने के लिए कवि ने प्रेरणा दी है, या हमें प्रेरित करने का काम किया है। अब इस गज़ल का यानी इस काव्य का अर्थ हम अगले वीडियो में देखेंगे।